आज के इस वीडियो के जरिए मैं हमारे उन जवानों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं जो जवान अफसरों की तानाशाही का शिकार होकर और चुप बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि आर्मी अफसर, चाहे एयरफोर्स, चाहे नेवी, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स, किसी भी विभाग का अफसर को वो लोग भगवान मानते हैं और उनकी एक ही धारणा है कि इन लोगों ने कर दिया तो इनके खिलाफ कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये आपकी गलत सोच है। अगर आप लड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जीत होगी, अगर आप सही हो, और ऐसे घटिया अफसरों को फटकार लगेगी और जूते पड़ेंगे इन लोगों के। कल का ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें एक जवान को इन अधिकारियों ने डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी थी, उसको डिसेबिलिटी पेंशन के लिए भी आदेश हो गया है। 18 लाख रुपए सेना और एयरफोर्स ने उस जवान को दे दिया है और बची हुई रकम तकरीबन 1 करोड़ और 37 लाख रुपए और उस जवान को दिए जाएंगे। अगर जवान हॉस्पिटल जाता है अपने इलाज के लिए तो 25,000 रुपए पर मंथ ये लोग देंगे और कहीं भी इलाज कराना चाहे तो उसका खर्चा ये लोग देंगे। यानी ये जवान इनकी तानाशाही का शिकार हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने अंदर के सिस्टम में कहीं भी जवान गया वहीं टेलीफोन कर दिए, चाहे मिलिट्री हॉस्पिटल में गया, चाहे एयरफोर्स में गया, कहीं भी चला गया, अपने टेलीफोन कनेक्शन के जरिए इसको दबा कर रखा। डिसेबिलिटी तक नहीं लेने दी इसको, क्योंकि अफसर की सुनता है, फोन लगा के कि आ रहा है जवान, इसको कुछ नहीं करना। हमारे ऐसे बहुत से जवान, ये घटिया लोग, आपको पता है आज भी, क्योंकि पहले अंग्रेज अफसर होते थे और वो कुछ भी पनिशमेंट दे दिए, जवान चाहे चला टूट फूट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ता था। जवान को बड़ा पैक, हमारे केस आया था बीच में कि जवान को बड़ा पैक लगाकर मिट्टी भरकर उसको इतना पनिशमेंट दिया गया कि उसकी कमर फ्रैक्चर हो गई थी। उस जवान को मैंने कहा था कोर्ट में चला जा, बोले सर क्या करूं, लेकिन जब कोर्ट की बात आई, जब हमने उनके सीओ वगैरह से बात की तो उसको बोला भाई चुपचाप तेरे को कैटेगरी पेंशन वगैरह दे देंगे, और उसको चुपचाप निकाल दिया। अगर वो जवान भी जाता तो उसको मुआवजा भी मिलता और ये लोग दंडित होते। एक और जवान का बीच में मेरे पास केस आया था कि सर मेरे को लेह लद्दाख में पोस्ट पे चढ़ा दिया गया, जबकि मेरे को डॉक्टर ने लिख रखा था कैटेगरी कि मैं ऊपर पोस्ट में हथियार की ड्यूटी नहीं करूंगा। लेकिन एक हमारा सीओ एसएम टूआईसी तीनों ने मिलकर नीचे आदेश दिया कि इसको पोस्ट पर ड्यूटी करेगा ही करेगा, चाहे कैटेगरी है चाहे कुछ भी हो। और हमारे जो वहां बीएचएम थे, सीएचएम थे, उनको मैंने खूब मना किया, लेकिन वो बोले भाई उनका आदेश है, और मेरे को गाड़ी बकते हुए और मेरे को टावर पे चढ़ा दिया। और वो जवान टावर पे बेचारा 5-6 घंटे रहेगा और 6ठे घंटे बाद में उसको माइग्रेन की बीमारी थी, वहां ऊपर से वो उतरते हुए गिरा और उसकी पूरी कमर और ये पूरी फ्रैक्चर, मतलब पूरा अंग भंग हो गया। हालांकि वो जवान अभी सर्विस कर रहा है, मेरे को 2-3 बार उसने बताया कि सर इसका मैं क्या करूं। ये मेरे को कोशिश कर रहे हैं कि अब छुट्टी भेजने के लिए ऐसे बोलते हैं कि चला जा वहां, ताकि इसको सिविल एक्सीडेंट दिखा देंगे, क्योंकि इनके हाथ में सारी चीजें हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप ऊपर जाओगे, जो कल का आया हुआ चूजा लेफ्टिनेंट, अगर उसको भी एडजुटेंट की कुर्सी पे बैठा देते हैं तो वो एक नायक हवलदार तक को बोलता है कि बड़ा पैक लगा के आ जा, और आदेश देगा सीनियर जेसीओ को या उसको नीचे जो हमारे एनसीओ वगैरह हैं, सीएचएम वगैरह, सीएचएम मिट्टी चेक करने इसकी पूरी, देखो 70 किलो है कि नहीं है, 48 केजी। मैंने कई बार पहले भी बताया है कि नहीं लागू है, ये एडजुटेंट परजुटेंट जो भी है, सीओ के अलावा लाइस नायक भी है तो उसको ये लोग बड़ा पैक नहीं लगा सकते। और सीओ साहब भी अगर बंदा कैदी नहीं है तो एक सिपाही को भी 48 केजी वेट नहीं भरा जा सकता। और अगर उसमें कुछ जवान का नुकसान होता है तो उसको कोर्ट जरूर जाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों के जूते पड़े। लेकिन आप लोग जाते नहीं। ठीक है, कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है। जैसे इस जवान का जो केस है 2002 का केस है और आज 2024 में 22 साल बाद इसको मुआवजा मिला है। यानी
सारी कानूनी प्रक्रिया ऐसी है। और पहले एक सिस्टम होता था, जब भी ये किसी का कोर्ट मार्शल करते थे या इस तरह की घटियागिरी करते थे, तो उस करने वाले अधिकारी के खिलाफ जो मतलब मुआवजा होता था उसका कुछ परसेंटेज अधिकारी देते थे। तो इनकी हालत खस्ता हो जाती थी सहन करने में। लेकिन बाद में इन्होंने रो धोकर उस चीज को चेंज करा दिया। बल्कि ये अंग्रेजों के टाइम में भी होता था, अंग्रेज अधिकारी का बिगड़ता कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने भी कर रखा था कि भाई कोई अधिकारी तानाशाही ना करे, इसलिए उसके खिलाफ अगर बाद में बंदा सही पाया जाता तो वो उसका हर्जाना देगा। लेकिन इन लोगों ने उस चीज को तो चेंज करा दिया कि भाई हम क्यों दें फलाना ढिकड़ा। अब ये आजाद हो गया, अब तो बहन जो कल का बना हुआ वो भी फटाफट इनको कर करा कर फोटो पे इंक्वायरी करके घर भिजवा देता है जवान को। उसको पता है मेरा कुछ बिगड़ना नहीं है, आ भी जाएगा तो भी नहीं बिगड़ेगा, मेरे को तो कुछ देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए कि वो राशि उन, अब यहाँ सेना और एयरफोर्स भर रही है, वो तो कहीं से भी फंड को उसको उठाकर भर देगी, लेकिन अगर उनमें लिप्त अधिकारियों के, उन लोगों के अगर भरे जाते तो इनको कईयों को अकल आती। इनके प्रमोशन ठप किए जाए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस किए जाए ऐसे लोगों को, तब इनको अकल आएगी, इनकी तानाशाही तब ठिकाने आएगी। अंग्रेजों के द्वारा जो सही चीजें थी, मेडल उस समय जवानों को मिलते थे, वेलफेयर जवानों के लिए था, खत्म हो गया। 70% जवान को पेंशन मिलती थी क्योंकि जवान 15 या 20 साल में चले जाते थे, और इन लोगों के लिए 40% पेंशन थी। अब इन्होंने उठा के अपनी बढ़ा दी 50% और जवान की घटवा दी, बराबर कर दी सबकी। एमएस पे बराबर करवाएंगे नहीं, एमएस पे इनको 15,000 चाहिए, जवान को 5,000 मिले। मेडल सबसे ज्यादा ले रहे हैं। अंग्रेजों के जो अच्छे नियम थे उसको बदली कर दिए, लेकिन जो घटिया है, जैसे आज भी इनके जब कुत्ते मैम साहब बच्चे गाड़ियों में घूमेंगे और जवान टेम्पो में घूम रहे हैं, उसको चेंज नहीं करेंगे। आज भी इनकी वही किट्टी पार्टियों में जवान वेटरगिरी, इनके बूट पॉलिश कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं हमारे जवान इस वीडियो को देखें, इसकी कहानी को सुने, और ये आपका चैनल है। हिंदुस्तान में अगर आप संगठित होते हो तो आपकी हर डिपार्टमेंट सुन सकता है, और जवान संगठित नहीं है, इसी वजह से जवानों के साथ इस तरह की घटियागिरी हो रही है। चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के हों, पेंशन के लिए लड़ रहे हों, चाहे ओआरओपी के लिए हमारे लड़ रहे हों, चाहे इस तरह की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हों, आप संगठित नहीं हो, यही सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूं कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते तो चैनल से तो जुड़ो। कितने दिन हो गए हमारे को, आज 8 लाख नहीं पार हो पाए। अगर 10-10 जोड़ोगे तो हम 80 लाख होंगे, 100-100 जोड़ोगे तो हम 8 करोड़ होंगे। और रविंद्र फौजी आपसे वादा करता है कि जिस दिन हम 8 करोड़ के करीबन होंगे, हम एक बहुत बड़ी ताकत होंगे और हमारी हर आदमी सुनेगा। अब अगर आप कर सकते हो तो इस जिम्मेवारी को निभाओ। और 8 करोड़ के बाद बोलते हैं ना कि लड़ाई लड़ना है तो तन मन धन से। रविंद्र फौजी खुद सब कुछ करे, मैं भी भाई जवान हूं, मैं सब कुछ कर लूं, मैं कर लूं, जब तो वो साहब बहुत अच्छे हैं, साहब ने कर दिया। और रविंद्र फौजी कहे कि भाई इस लड़ाई के लिए आप लोग भी भाई 100, 50, 1000, 500 जो भी कर सकते हो, महीने में 2 महीने में डोनेशन दो। वहां सबकी वही कहानी खत्म, यही वीडियो छोड़ देंगे। तो भैया फिर कहता हूं कि चैनल से जुड़ जाओ, नहीं देना है तो नहीं देना, वीडियो देखकर शेयर कर दो। दे सकते हो तो मेरा नंबर है 82 90 35 45 13, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। अपनी इच्छा अनुसार सहयोग करो। फिर कहता हूँ सहयोग नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। और कोई भी आपकी आपके साथ अन्याय होता है, क्योंकि आप नहीं जा सकते मजबूरी में, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, तो कम से कम हमारे पास भेजो ताकि हम इन लोगों को पब्लिक में नंगा करें, पब्लिक इनके जूते पड़े। जो यातनाएं आपने दिल से झेली, कम से कम वो दिल की भड़ास तो आपके निकले। सही लगता है तो वीडियो शेयर करें और देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी कल की सुप्रीम कोर्ट की न्यूज आपने एक देखी होगी, जिसमें उसने सेना और एयरफोर्स को फटकार लगाई है। और कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आपने जवान को मुआवजा क्यों नहीं दिया। 6 महीने होने के बावजूद भी मुआवजा क्यों नहीं दिया, जबकि कोर्ट के आदेश में साफ था कि 2 हफ्ते के अंदर आप इन्हें मुआवजा दो। फटकार लगने के बाद में इन्होंने
जो एसओजी सरकार की, यानी जो हमारी आर्मी और फोर्स और नेवी के केस जो देखती है, वहां की जो एसओजी जाकर वहां कहती है कि हमने जवान को 18 लाख रुपए पेमेंट कर दिया है और बची हुई रकम अभी हमने कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कर दी है। उसके बाद कोर्ट कहता है कि ठीक है, कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा जो रकम है वो भी जवान को दे दी जाए। लेकिन ये सब चीजें कोर्ट के फैसले के बाद भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बहुत से जवानों को चक्कर काटने पड़ते हैं। खासकर एएफटी, आर्मड ट्रिब्यूनल फोर्स कोर्ट बनाया गया था कि भाई सेना के जवान को तुरंत न्याय मिले। लेकिन पहले बात तो इनमें भी न्याय के लिए कई साल लग जाती हैं। बहुत सी हमारी एएफटी की ऐसी बेंच है जहां जज ही नहीं बैठते हैं, बहुत दिनों के बाद जज बैठते हैं और ढेरों फाइलें पड़ी हुई हैं। चलो, जब अगर हो भी जाता है तो बहुत से मामलों में एएफटी के फैसले को ये सुनते ही नहीं है। एएफटी तो दूर की बात है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जब इन्होंने 6 महीने लगा दिए, तो इसके पीछे कारण क्या है? हालांकि जब कोर्ट की सख्ती आती है, सुप्रीम कोर्ट जब देखता है कि कोई कोर्ट की अवहेलना कर रहा है, तो डायरेक्ट उनके सीनियर, जैसे जिस विभाग का मामला होता है उसके सीनियर को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी करती है तुरंत, और उस आदेश के बाद ये फिर तुरंत भागते हैं जब इंडिविजुअल नाम से आता है तो। लेकिन ये फैसले डिले क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की कहानी मैं आपको एक बता देता हूं। आगे मैं आपको इस जवान का भी बताऊंगा कि इस जवान को 18 लाख रुपए जो मुआवजा और तकरीबन 1.5 करोड़ का मुआवजा इसको मिला है, क्यों मिला है, क्या कारण है, किन घटिया लोगों की वजह से आज जवान दर दर की ठोकरें खाई। मतलब जवान की वाइफ जवान को छोड़ के चली गई, जवान के आसपास के लोगों ने उसको कितना भला बुरा कहा, और कमी किसकी थी? सेना के कुछ लोगों की। तो वो कहानी मैं आपको बताता हूं, लेकिन बताने से पहले बता देता हूं कि इनके ऊपर फैसलों का असर क्यों नहीं होता। उसका कारण यह है कि कोई जमाना था जब किसी भी जवान को अगर ये पनिशमेंट देकर, जैसे किसी का कोर्ट मार्शल कर दिया, किसी को सजा देकर निकाल दिया, या किसी चीज से इंडिविजुअल का नुकसान होता था, तो जो आदमी कोर्ट मार्शल वगैरह पर जो पनिशमेंट पर साइन करता था, चाहे वो कमांडेंट हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो ब्रिगेड कमांडर हो, अगर कोर्ट केस जीतता था वो जवान, तो उसकी 10 से 20% राशि वो आदमी देता था। और जब वो आदमी देता था तो वो बहुत विचार करके और गहनता से, बिल्कुल गलत होता था तभी उसके साथ कार्रवाई करते थे। लेकिन आज ये इनके ऊपर ये जैसे जिम्मेवारी थी, इनका पैसा कटने लगा तो रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि भाई हमारी क्या गलती है, उस समय गलती हो गई होगी, हमने तो ये देखा, फलाना देखा। इनके रोने के बाद वो राशि बंद कर दी गई। राशि बंद होने के बाद में ये बादशाह बन गए, और मन चाहे जिसको जब निकालना, बिल्कुल घटिया तरीके से, बिल्कुल सरेआम दिख रहा है कि गलत नहीं है, और फिर भी भाई मैं तो सीओ हूं, कर दिया ऑर्डर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करके फाइल ऊपर भेज दी, और जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं वो पता नहीं कौन से कद्दू में तीर मार रहे हैं। जो बड़े बड़े हमारे जेओसी हैं, कोर कमांडर हैं, जनरल साहब हैं जो बैठे हैं, जो सबसे ज्यादा सेना की नफरी का मिसयूज करते हैं। 150 आदमी इनके बंगलों में, इनके रिश्तेदारों तक की गाड़ियां घूम रही है, मतलब इतना बजट इन पर खर्च हो रहा है, उसके बावजूद भी फाइल इनके पास महीने 2 महीने पड़ी रहती है। और ये अगर 100 फाइल जाती तो उसमें 90-95 फाइल को बिना देखे, हाँ ठीक है जो सीओ ने कर दिया वो फाइनल है, ऐसे कहकर उसको पल्ला झाड़ लेते हैं। और जब वो केस कोर्ट में आता है, कोर्ट में हर आदमी की बस की नहीं होती, पहले एएफटी में कई साल लग जाते हैं, फिर एएफटी के बाद में वो बंदा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते, यानी जो ये इस केस में जो बंदे को न्याय मिला है, 2002 का केस है, और 2024 में 22 साल बाद इस बंदे को मुआवजा मिला है। किसकी हिम्मत है भाई 22 साल कोर्ट के चक्कर काटेगा? 22 साल इस बंदे को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी गई। अब इसको मुआवजा भी दिया 1.5 करोड़ का,
डिसेबिलिटी पेंशन भी दी कोर्ट ने, और एक्स्ट्रा एक चीज कही कि जब भी ये हर महीने अगर हॉस्पिटल जाएगा तो 25,000 रुपए भी देंगे इसको हर महीने। अब ये सारी चीज मान रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद भी जिन लोगों ने गलती की थी उनका क्या हुआ? अगर कोर्ट थोड़ी सी और सख्ती बरते और उन लोगों को भी पनिशमेंट होना शुरू हो जाए तो ये बहुत जो घटियागिरी चल रही है ना, क्योंकि पहले अंग्रेज थे, वो सुपीरियर थे, जो कर दिया उनको कोई पूछने वाला नहीं था, ना उनको कोई प्रॉब्लम थी। हालांकि अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसे नियम थे कि अगर कोई अधिकारी गलत करता था तो वो अधिकारी को भी पनिशमेंट या उसको उसका मुआवजा अधिकारी को देना पड़ता था। इसलिए अंग्रेज अधिकारी भी बहुत सोच समझकर और बिल्कुल डीपली चेक कर करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पता है कुछ देना नहीं लेना नहीं, अरे साहब साइन ही करना है, इसको रगड़ना है तो रगड़ना ही है। तो इस सिस्टम चेंज होगा तो कहीं जवानों को न्याय मिलेगा। अभी आपको एक कहानी में बता देता हूं कि ये एयरफोर्स का जवान जो कि फौज के नायक के रैंक के समान इनका रैंक है, वहां अलग से जो बोलते हैं, लेकिन फौज के नायक समझो आप, मतलब नायक रैंक का एक जवान जो कि जम्मू और कश्मीर में एमएच में भर्ती हो गया मिलिट्री हॉस्पिटल में, और इनको खून चढ़ाना था। जब बारी आई खून चढ़ाने की तो वहां जो खून चढ़ा गया वो खून HIV संक्रमित था, यानी एड्स से संक्रमित खून इनको चढ़ा दिया गया, और उस समय इनको उस खून के जरिए एड्स हो गया। 2016 तक ये नौकरी करते रहे, ये कहते रहे, लेकिन आर्मी हॉस्पिटल में कहाँ चक्कर काटते रहे। सिविल में इनको बता दिया गया था कि एड्स है, लेकिन सरकारी जितनी भी हॉस्पिटलों में गए, क्योंकि फौज में तो एक ने किसने लिख दिया तो सारे नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों? टेलीफोन कनेक्शन हो जाते थे इधर उधर, जो भी जहां भी गया चक्कर मार गया। मतलब मुंबई जहां तक बड़े बड़े हॉस्पिटल में इसने, सरकारी जितने भी हमारे एयरफोर्स के आर्मी के हॉस्पिटल थे, किसी ने भी इसको नहीं बताया, बोले नहीं तो फिट है। जब बंदा 2016 में रिटायर्ड हुआ, सिविल में जब इसने चेक कराया तो उन्होंने बोला भी हाँ आपको तो उस समय से ही एड्स है, और वो खून की वजह से ही हुआ था। जब बंदे को पता चला तब बंदे ने इस मामले को कोर्ट में डाला, AFT में, AFT से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में फिर डंडा दिया कि ये तो बहन जो बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। 16 में रिटायर्ड हो गया, इसको मतलब भेज दिया पेंशन, ना कोई डिसेबिलिटी पेंशन, ना कोई इसको एड्स माना गया, और बाद में जब ये कोर्ट में जाता है, सिविल में इसकी जांच होती है तो एड्स बताया जाता है। जबकि बंदा बोल रहा है कि जब मेरे को पता चला, जब ये मेरे को निकाल रहे थे 16 में, उस समय फैमिली भी मेरे को छोड़ के चली गई, लोगों की घृणा का शिकार हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इसको साफ संकेतों में कहा कि भाई इसको 1.5 करोड़ का मुआवजा, इसको डिसेबिलिटी पेंशन आप दोगे और इसका अच्छे से इलाज भी करवाओगे। क्योंकि एक तो माने नहीं, और 16 के बाद में बोलता है अगर ऐसे ज्यादा बकबक करता है तो इसका कहीं इलाज भी मत करो। सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए मना कर दिया। अब कोर्ट का डंडा चढ़ा तो ये इसका इलाज भी कराएंगे। अगर ये किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा तो इसके किराए के तौर पर, भत्ते के तौर पर 25,000 रुपए भी देंगे, चाहे एम्स में जाए चाहे जयपुर कहीं भी हॉस्पिटल में जाए। राजस्थान का जवान है ये, और 18 लाख रुपए इनको पेमेंट कर दिए गए, और कोर्ट की ट्रेजेडी में बाकी बची रकम यानी करीबन 1,54,77,000 रुपए मुआवजे के तौर पर इनको दिया गया है। मुआवजा इनको मिल गया, ठीक है, इनको फटकार भी लगी, लेकिन ये फटकार इस पल्ले से झाड़ देंगे। सेना ने और एयरफोर्स ने मिलकर ये रकम अदा की, लेकिन क्या किसी पर्सनल इसमें जिम्मेवार लोग, उनको कोई पनिशमेंट हुई? काश अगर सुप्रीम कोर्ट जहां से ये शुरुआत हुई थी, क्योंकि आज से कहीं भी चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं भी आधे लोग तो मोबाइलों पर बिजी रहते हैं। इंजेक्शन कुछ लगाना है, लग कुछ जाता है, दांत ये उखाड़ना है, उखाड़ ये देते हैं। फौज में तो एक बार कहानी भी आई थी कि पैर यार साला ये ठीक करना था, दूसरा पैर काट दिया, ऐसे भी एक बार आया था। और बहुत से हमारे और भी केस हैं जिसमें बड़े पैक में मिट्टी डालकर बहन जो जवान की कमर तोड़ दी, लेकिन उसको कैटेगरी दे दिया, घर चला गया बेचारा, इतना ही पैसा मिलता है, कोर्ट में जा नहीं पाया। लेकिन अगर वो सारे लोग ऐसे पहुंचे तो इनको उन हर एक का मुआवजा देना पड़ेगा जो ये घटियापंथी करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से
कि आपके द्वारा की जाने वाली ये घटिया हरकतें और ये तानाशाही बंद कर दो। अब अंग्रेजों का जमाना नहीं है, आप अंग्रेज अफसर नहीं हो। आपके पास अधिकार जरूर अंग्रेजों के हैं, लेकिन ये आजाद हिंदुस्तान है। अब धीरे धीरे जनता जाग रही है। आपकी जो कहानियां लोगों के सामने आ रही हैं, जो रिस्पेक्ट थी, मैं कह रहा हूं कि पहले जो रॉयल्टी थी अफसरों में, एक आधे ऐसे कोई घटिया लोग मिलते थे जो इस तरह के घटिया काम करते थे, नहीं तो रॉयल अफसर थे जवान के पेट पे कभी लात नहीं मारते थे। पीठ पे अगर लगा दी तो लगा दी, लेकिन आज पेट और पीठ दोनों पर लात दे रहे हैं, कोर्ट की नहीं सुन रहे हैं। तो धीरे धीरे पब्लिक में लोग जब नंगा होंगे तब इनकी सच्चाई बाहर आएगी कि आज भी डिफेंस का जो बजट है 50% इनकी IRC में, वही अंग्रेजियत में और घटियागिरी में खर्च हो रहा है। और जो जवान को मिलना चाहिए जवान को नहीं मिल रहा। उल्टा जवान के लिए अग्निवीर योजना आ गई, जवान की पेंशन पर भी तलवार लटक रही है, और ये लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, उल्टा सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, अगर जवानों की गई तो फिर तुम भी इसी तरह जाओगे। हालांकि तुम्हारे तो फर्क पड़ता नहीं, 60 साल की नौकरी है, लेकिन अगर जवान कमजोर हुआ तो ये जो मेडल और ये रैंक लगा रहे हो ना, ये धीरे धीरे आप लोगों की भी इज्जत और ये मेडल रैंक सब चले जाएंगे। जिनको सही लगता है वीडियो शेयर करें, और कोई भी ऐसी आपके साथ घटना होती है तो भैया कोर्ट जरूर चाहिए। कोर्ट नहीं जा सकते हो तो कम से कम ये आपके भाई का नंबर है 82 90 35 45 13, ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। यही मेरा फोन पे और पेटीएम नंबर भी है। फोन पे और पेटीएम तो अगर आप चैनल को मजबूत करना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो कम से कम ऐसी कोई भी सूचना हमारे तक जरूर भेजो। हम आपकी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। हो सकता है कोर्ट के संज्ञान में आए, या कम से कम जनता के संज्ञान में जाए, जो ऐसे लोगों को जूते तो मारे। जो यातनाएं आपने झेली हैं, कम से कम लोग इनको जूते तो मारे, ये तो होगा। बाकी तो आप लोगों की मर्जी है। वीडियो देखिए और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।